महिला सीईओ पहले दिन कंपनी काम पर आई। एक युवक उनसे नजरें हटाने में असमर्थ होकर उन्हें घूरता रहा। युवक ने नहीं सोचा था कि नई आई महिला सीईओ इतनी सुंदर होगी। अमीर महिला ने देखा कि युवक उसे देख रहा है, तुरंत गुस्से से भर गई, आई और युवक को डांटने लगी। चेतावनी दी कि अगली बार अगर वो फिर से देखने की जरूरत करेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। हालांकि ये तो कुछ नहीं था जैसा छोटे लड़के ने चाहा था। छोटे लड़के ने पहले से ही नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था ताकि अमीर और जल्दी से उसे निकाल दे। ये बात सुनकर अमीर महिला बहुत नाराज हो गई। वह उसे कुछ नहीं कर सकी और गुस्से में मुड़कर चली गई। छोटे को सबक सिखाने के लिए अमीर महिला ने जानबूझकर छोटे को उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए कहा। अमीर महिला कार में बैठकर सीधे दरवाजा लॉक कर लेती है। छोटा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर महिला उसे कहती है कि वो दूसरी कार बुलाए। फिर ड्राइवर से तुरंत कार चलाने को कहती है। इस हरकत से अमीर महिला ने जैसे ही लड़के को गुस्सा दिलाया, लड़के ने कसम खाई कि वह अमीर महिला को सबक सिखाएगा और तुरंत जादू से अमीर महिला की गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। जल्दी ही युवक ने धनी महिला की गाड़ी पकड़ ली। तो देखकर अमीर महिला हैरान हो गई और ड्राइवर से पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ड्राइवर भी हैरान था। गैस पेडल पूरी तरह दबा हुआ था, फिर भी कार आगे नहीं बढ़ रही। छोटा लड़का अमीर महिला को धीरे धीरे जाने देता है और कहता है कि वो पहले इंस्टेंट नूडल खाकर फिर आएगा। जब अमीर महिला एक चौराहे पर पहुंची, उसे एक व्यापारिक कार ने रोक लिया। कार से कुछ बड़े आदमी उतरे। असल में एक अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति को अमीर महिला पसंद थी। उस व्यक्ति ने इन लोगों को उसे पकड़कर पत्नी बनाने के लिए भेजा था। अमीर महिला डर गई। अब उसने उस लड़के के बारे में सोचा, मगर लड़का पहले ही पहुंच चुका था। अमीर महिला लगभग रो पड़ी और लड़के से कहा कि उसे जरूर बचाए। लड़के ने कहा कि पहले वो खा ले फिर बात करें। यह देखकर कि वे पहले ही आ चुके हैं, छोटा लड़का मजबूर होकर उन्हें सभी को एक साथ आने देता है। वह अभी भी नूडल्स खाने में व्यस्त है। पीछे से निर्देश दे रहे उस धनी युवक ने जब देखा कि छोटा लड़का उसका काम बिगाड़ रहा है तो उसी समय इन हथियारों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। छोटा लड़का बिना सोचे समझे कुछ नूडल्स पकड़कर कुछ लोगों पर फेंक देता है। अमीर लड़का सीधे हक्का बक्का रह गया। हैरान हुआ कि अमीर महिला के पास ऐसा अजीब आदमी कैसे हो सकता है। अमीर महिला भी लड़के की इस हरकत से हैरान हो गई। अमीर महिला को तुरंत लड़का पसंद आ गया। उसे लगा कि लड़का बहुत सुरक्षित महसूस कराने वाला आदमी है। कंपनी लौटने के बाद वे फूफो ने फोन उठाया और शाओहो को सूचना भेजी उसे एक बार ऑफिस आने के लिए। जब युवा व्यक्ति कार्यालय में आया तो अमीर महिला ने मोहक तरीके से कहा कि दरवाजा बंद कर दो। युवा व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन छोटा लड़का सावधानी से ऑफिस में दाखिल हुआ, इस डर से कि अमीर महिला उस पर कूद न पड़े। हालांकि अमीर महिला ने बिना कुछ कहे सीधे अपने दिल की बात कह दी। असल में फूफो ने शाओहो को पाने के लिए उसकी मां से पहले ही बात कर ली थी। फूफो ने शाओहो की मां को संदेश भेजकर कहा कि शाओहो उसे परेशान कर रहा है। अगले ही क्षण शाओहो को उसकी मां का फोन आया। मां ने शाओहो को चेतावनी दी कि अगर उसने फूफो को परेशान किया तो देखना कैसे उसे संभाला जाएगा। छोटे मियां मजबूर होकर अंदर समझौता कर लेते हैं। इसके बाद अमीर महिला छोटे मियां को अपने घर ले जाती है, जहां वो अपने ससुर और सास से मिलते हैं। छोटी बहन उन्हें लेने आई थी। सोचा भी नहीं था कि छोटी बहन फूफो से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। छोटी ननद छोटे लड़के से बहुत नाखुश थी। उसने अमीर महिला से कहा कि यह लड़का एक नजर में ही सही नहीं लगता। अमीर महिला ने ऐसा बॉयफ्रेंड कैसे चुना। शिष्टाचार के नाते छोटे लड़के को छोटी ननद से हाथ मिलाना पड़ा। छोटी साली ने हल्के से छुआ। छोटे मियां ने आश्चर्य से देखा कि छोटी साली ने उसकी तस्वीरें इकट्ठा की हुई थी। असल में छोटा लड़का इंसान नहीं है बल्कि एक दिव्य ड्रैगन का अवतार है। वह पृथ्वी पर आया है ड्रैगन देश की सुरक्षा के लिए। पिछले महीने ही छोटे लड़के ने एक सांस में दर्जनों निगल ली, एक पटाखा, और इसी वजह से ड्रैगन देश एक त्रासदी से बच गया। यह दृश्य रिकॉर्ड कर लिया गया था। इस कारण से वह युवक सबका केंद्र बन गया। छोटी ननद तो और भी ज्यादा मोहित हो गई, लेकिन अब छोटी ननद उसे पहचान ही नहीं पा रही है। सास और ससुर उस युवक की नाजुक काया देखकर भी नाराज थे और जब उस युवक ने कहा कि वह गाँव का है तो ससुर ने वहीं उनके रिश्ते का विरोध कर दिया।